चल ठीक हो गया। अच्छा, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है बेटा वो अपनी अटेंडेंस लगा दें, अपना रोल नंबर और नेम आप चैट में मैसेज कर दें जल्दी से। और असाइनमेंट सब ने जमा करवा दी है? जी मुकद्दस बेटा, आपने 2 सोर्सेज से ज्वाइन किया हुआ है? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। जी बेटा, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? जी सीआर साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अटेंडेंस हो गई है? जी अटेंडेंस आप अपना रोल नंबर और नेम जी जूम सर, की चैट में सेंड कर दें। ठीक हो गया सर, ओके हो गया। थैंक यू। जी वेलकम बेटा। जी लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है? जी सीआर साहब। जी मोहम्मद इमाम, रोल नंबर 2। मोहम्मद इमाम, रोल नंबर 2। बेटा बताएं लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? सर ये बैरियर्स पढ़ लिए थे इफेक्टिव होने के शायद। अच्छा जी, हमने बैरियर्स पढ़ लिए थे। ओके। आज हमने फिर इसका मतलब है 7 सीज शुरू करना है। जी सर। यस सर। ओके। आपने इस पे ऑलरेडी असाइनमेंट भी किया है। आपको मालूम है 7 सीज बेसिकली क्या हैं? 7 वर्ड्स हैं दैट स्टार्ट्स विद a capital letter C. These 7 words are correctness. Our letter must be correct in form of facts, in form of figures. There must not be any spelling mistake. There must not be any grammar mistake. Okay. मिसाल के तौर पे अगर आपने डेट लिखी है तो मिसाल के तौर पे आज जो तारीख है वो है 17 दिसंबर, तो दिन है थर्सडे। ऐसा ना वो आप लिखा हो, आपने लिखा हो मंडे 17 दिसंबर, तो इससे क्या होगा, हमारे लेटर में क्या होगी, गलती होगी और इससे हमें पॉजिटिव फीडबैक नहीं आएगा। तो फॉर यू कैन से फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन a letter must be correct. Clarity. Okay, C next, C for clarity. There must be clarity, there must be not any ambiguity. यानी कि लेटर में किसी किस्म की कोई उबहाम, कोई शक, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। वो मस्ट राइट क्लियर थिंग्स। ओके। नेक्स्ट है जी सी फॉर कंसाइसनेस। बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी, टू द पॉइंट बात करनी है, मीनिंगफुल बात करनी है, मिनिमम वर्ड्स में मीनिंगफुल बात होनी चाहिए, कम से कम अल्फाज में। इसे हम क्या बोलते हैं? कंसाइसनेस। कंप्लीटनेस। Our communication, our letter, our report must be complete from every angle.
रिपोर्ट हो, मीटिंग की प्रोसीडिंग हो, मीटिंग का नोटिस हो, किसी किस्म का लेटर हो, किसी किस्म की भी कोई चीज हो, मस्ट बी कंप्लीट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। आफ्टर दैट कंसिडरेशन मीन के आप जो जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं, जिसको जो आपका रिसीवर है, आप उसको एक रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें। ओके, उसकी जो है, जैसे हम फील करते हैं कि हमें कोई ट्रीट करे, तो इसी कंसिडरेशन के साथ, इसी टोन में आपने लेटर और रिपोर्ट लिखनी है। कंक्रीटनेस भी यही कहते हैं बेटा कि हमारे लेटर में किसी किस्म की विविड कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। द लेटर मस्ट बी clear in form of you can say facts or figures. There must not be any ambiguity in the letter. Courtesy, पेशेंसली आप किसी को जो अपने लेटर में ऐसे अल्फाज यूज करें कि आप लोगों को रिस्पेक्ट दें, इसे हम क्या बोलते हैं? कर्टिसी। अब वन पे वन इन्हीं की एक्सप्लेनेशन है जी। करेक्टनेस, the encoder should ideally know the status, knowledge and educational background of the decoder. Encoder is the sender and decoder is the receiver. एनकोडर को चाहिए कि उसे मालूम हो कि ये लेटर मैं जिसको भेज रहा हूँ उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है। ऐसा ना हो कि आप इतने टफ अल्फाज में लेटर लिख दें कि जो हमारा डिकोडर है उसको हमारी बात क्लियर ही ना हो। Correct communication is communication that fits the target audience's level of education and knowledge and expectation of our audience or our receiver. Correct communication is also free of grammatical and spelling errors. Use the right level of language. Okay, right level of language use करें। Correct use of grammar, spelling and punctuation. पंक्चुएशन का, ग्रामर का और स्पेलिंग का आप ठीक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला जब मैं लेटर पे हम जाएंगे या रिपोर्ट पे जाएंगे तो करेक्ट कैसे कर सकते हैं ग्रामर को, स्पेलिंग को, या पंक्चुएशन करेक्ट जो है वो किस तरह से हम कर सकते हैं, हम ये टेक्निक्स भी पढ़ेंगे। एक्यूरेसी इन स्टेटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, मिसाल